हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स एंड ब्यूटीफुल फैमिली। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए आज की मैं रीडिंग आपके साथ में शेयर करूंगी और आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, नए सब्सक्राइबर्स, नए व्यूवर्स और जो भी इस चैनल को देख रहे हैं और थोड़ा बहुत भी शायद देख के आपके जीवन में कुछ बदलाव आ रहा है, तो उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। और ईश्वर का भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो हो सकता है आपके जीवन में कुछ पॉजिटिविटी आए। और मैं इसीलिए ये करती हूँ रीडिंग भी कि अगर हम बहुत परेशान हैं अपनी लाइफ में तो कुछ पॉजिटिविटी हमारे जीवन में आए, कुछ ऐसे उलझन में है तो उस उलझन का थोड़ा बहुत भी हमें कुछ मतलब समाधान मिले, तो ये चीज़ें हैं। तो चलिए हम पहले कार्ड सफल करते हैं। आप अपने ईश्वर को याद कीजिए, आपकी भगवान जी को बहुत याद कीजिए। सबसे पहला कार्ड, सारे इतने सारे कार्ड नहीं लेने वाली हूँ, कुछ कार्ड ले लेती हूँ बस। तो आज मैं इतने कार्ड लूँगी क्योंकि मुझे कुछ क्वेश्चन के आंसर चाहिए, इसीलिए मैं ये सारे कार्ड लूँगी। तो हम ये देखेंगे। बॉटम ऑफ द डेक आया है 10 अंक का कार्ड। चलिए अभी ये जो कार्ड्स हैं इनको हम देखेंगे। ये कार्ड्स आए हैं, चलिए पहले हम इन्हें जमाते हैं अच्छे से। देखिए जगह थोड़ा कम था और कार्ड इतने सारे आ गए ना आज, और फिर मुझे कुछ आंसर चाहिए थे आगे की रीडिंग में। कार्ड को देखिए, अभी ये कार्ड आप दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। तो आज के कार्ड हमें क्या बता रहे हैं, पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे। देखिए आज के कार्ड हमें ये बता रहे हैं कि आपकी जो ज़िंदगी के अंदर जो उथल पुथल हुई ना आपकी लाइफ में, क्योंकि देखिए अभी मैंने फर्स्ट जो रीडिंग अभी डाली है आगे वाली, तो उसमें भी शायद ये था कि मैंने आपको बोला भी था कि मैं नेक्स्ट रीडिंग इससे रिलेटेड लेने वाली हूँ। तो टचवुड की आज कार्ड भी इसी टाइप के आए थे एक्चुअली, तो मैंने कार्ड देख के सोचा इतने सारे कार्ड ले लेती हूँ। तो देखिए आपके साथ में जो हुआ, आपको इग्नोर किया गया, आपकी लाइन में पेन, हार्ट ब्रेक, धोखा, आपने जो कुछ भी फेस किया है ना, तो और आज यूनिवर्स आपके एक क्लियर मैसेज देने वाले हैं। ये जो ये आपके कार्ड्स आए हैं ना, ये सारे कार्ड देखिए, ये रीडिंग आप पूरी देखिएगा। और मेरा गला खराब पहले से ही हो रहा है। आप अगर ये चाहें ना, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में क्या बदलाव आने वाले हैं, क्या होने वाला है, तो आप पूरी देखिए इस रीडिंग को, है ना। तो आपको लगता है कि किसी ने छोड़ा, इग्नोर किया, हार्ट ब्रेक किया, तो आप मतलब इतना टूट गए। आपने देखा ये थ्री ऑफ वैंड्स, मतलब ये वैंड्स के कार्ड देख रहे हो, ये वैंड्स के कार्ड देख रहे हो, ये सॉर्ड्स के कार्ड देख रहे हो। उसके बाद के ये जो आप कार्ड देख रहे हो, तो उन कार्ड से जीवन की आपकी पूरी कहानी बता रहा है वो। ये सारे कार्ड आपकी लाइफ में जो आपने फेस किया ना, वो पूरी स्टोरी बता रहा है। ये जो ऊपर वाले कार्ड है जो आपकी पास्ट की जो सारी जो तकलीफ़ को बता रहा है। अब ये फिर उसके बाद में जो कार्ड आते हैं, अब आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, आप क्या अचीव करोगे, है ना, ये सब बता रहे हैं। तो ये एक्चुअली जनरल रीडिंग है, 100% रेजोनेट नहीं करेगी किसी के भी, सबके साथ में 100% रेजोनेट नहीं करेगी। जो कि आप से कांटेक्ट करें या आप उससे एक्सेप्ट करें, बाकी एनर्जी को रिलीज़ करें, आप छोड़ दें और अपनी इंट्यूशन पावर के ऊपर ट्रस्ट करें, ठीक है। आज की रीडिंग इस टाइप की है, इसीलिए मैं ये सब बोल रही हूँ, क्योंकि जो कार्ड हमें मैं जब भी रीडिंग आती है तो क्लियरली कभी कभी ऐसे मतलब 2 रीडिंग एक साथ में पता चल जाता है कि आगे वाले कार्ड कैसे आएंगे। एक्चुअली बीच में मैंने एक रीडिंग ली थी, लेकिन वो रीडिंग अभी तक मैंने पोस्ट नहीं की थी। लेकिन आज जब पहले की वो रीडिंग के साथ में सोचा कि ये लेने वाली हूँ, तो मैंने ये कार्ड आ गए, तो मैं आपको उसके आंसर में बता रही हूँ कि अब आपने क्या क्या फेस किया और अब आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं। तो आपके जीवन की जो कहानी है, ये सब कार्ड्स, आपको सच बोलूँ तो ये जो आपके पूरे लाइफ की जो अभी तक की जो आपकी लाइफ की जो स्टोरी है ना, वो बताने वाले हैं। देखिए फर्स्ट रो में जो जितने भी जो कार्ड आए हैं, मैं सारे कार्ड लेंगी साथ में, क्योंकि एक बार ये आपके साथ में धोखा, दर्द और तकलीफ़, सब कुछ आपकी ये स्टोरी बता रहे हैं। मैं क्या करूँ, कार्ड सबसे पहला ये कार्ड क्लियरली आपको दिखाता है, वो है कि 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। एक मिनट, मैं कार्ड थोड़े व्यवस्थित रखती हूँ, आपको दिखेंगे ना। बहुत सारे कार्ड आते हैं ना, तो एक तो स्पेस कम होता है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ देखिए, अब सबसे पहला कार्ड आया 3 ऑफ सॉर्ड्स। ये आपके जीवन की क्लियरिटी को ये दिखा रहा है कि आप एक बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग स्थिति में, आप हार्ट ब्रेकिंग स्थिति से गुजरे हो। आप एक ऐसी स्थिति से गुजरे हो कि कुछ लोगों के केस में तो इतना तो हो सकता है कि जो आपने अपने मतलब पार्टनर भी हो सकते हैं, कोई किसी भी रिश्ते में आपका पार्टनर भी हो सकता है, या किसी और रिश्ते में भी आपने जो ये फेस किया है, आपने जो इस तकलीफ़ को फेस किया। मैं एक मेरा कैमरा सही कर देती हूँ, एक मिनट। हाँ, तो फर्स्ट जो कार्ड था यही आपको बता रहा है, 3 ऑफ सॉर्ड्स का जो कार्ड है, आपको यही आपकी लाइफ की जो कहानी बता रहा है कि आपने जो सहा है, आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट किया गया है। यानी कि आप इतने इमोशनली हर्ट
हो गए हो कि आप अपने अंदर से वीक हो गए, आपने अपने अपने आप को एकदम ब्रोकन फील, मतलब आप अब इससे ज़्यादा क्या कि हो सकता है एंजाइटी में गए हो, आप डिप्रेशन में गए हो, है ना, ये भी हो सकता है। आप मतलब सोच आपकी इतना वो हो गया कि आप कुछ भी करने का आप सोचा ही नहीं कि अब मैं आगे क्या करूं, मतलब आपको अपने अंदर आप पूरी तरह से टूट चुके थे, आप पूरी तरह से टूट चुके थे। फिर टू जो सॉर्ड्स का कार्ड, क्योंकि सॉर्ड्स के कार्ड ऐसे इसी तरह की हमारी स्थिति को दिखाते हैं कि हमारे साथ में किसी ने धोखा दिया, या हमारी सिचुएशन, यानी हमारे साथ में धोखा तो दिया, हमें अंधेरे में रखा, इस टाइप की सिचुएशन को हमें दिखाते हैं, है ना। ये आपके पार्टनर ने ट्रूथ को, मतलब वो जानते थे, आपके पार्टनर सब कुछ जानते हुए उन्होंने ये सब किया, और ये पार्टनर की ही आ रही है, ये जो अभी आई है ना, ये पार्टनर की ही आ रही है। मतलब आपके जो भी रिश्ते हैं, जो कि आपके पार्टनर है, स्पाउस है, जो भी, तो मतलब उनको सब कुछ सच्चाई मालूम थी कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आपके साथ में कुछ गलत किया गया है, तो इस टाइप की जो एनर्जी आ रही है आपकी, तो वो चीज़ें आ रही है। लेकिन फिर भी वो आंख बंद करके बैठे थे, मतलब कहते हैं ना चश्मा, उन्होंने आंख पे पट्टी बांधी हुई है, देखो ये आंख पे पट्टी बांधी हुई बता रहे हैं ना, आंख पे पट्टी बांधी हुई, मेरा ये कैमरा आज बार बार हिल रहा है, तो मतलब ये चीज़ें हुई, तो आपकी मतलब आप सच, और आपने भी क्या किया कि ठीक है चल रहा है चलने दो, आपने भी कभी उस तरफ ध्यान नहीं दिया, और ना ही आपके पार्टनर ने जो सच था उसको एक्सेप्ट किया, कुछ नहीं। आप एक ऐसी सिचुएशन में आ गए कि कुछ मतलब आप कंफ्यूज की एनर्जी में थे, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और आपके पार्टनर भी ऐसे थे कि भाई आपके ऊपर भरोसा ही नहीं कर रहे थे, वो कंफ्यूज थे, आप सच बोल रहे हो, वो आगे वाला सच बोल रहा है, उनकी बात मानेंगे, मतलब इस स्थिति में थे, वो डिसीजन ले ही नहीं पाए। मतलब आप अगर कुछ उन्हें सच्चाई बता भी रहे थे तो उन्हें ये लगता था कि आप झूठ बोल रहे हो, सच यही ये बात थी। तो आपके पार्टनर ने जो किया वो यही था कि उनको ऐसा ही लगता था कि आप सच नहीं, वो जिसने मुझे वो बताया, जो भी होगा आपके घर में फैमिली मेंबर भी ऐसे होते हैं, तो उन्होंने आपके साथ में जो ये किया, तो वो आपको ये सब देख के इग्नोर करते रहे, आपको उस तकलीफ में, उस दर्द में छोड़ते रहे, और वो ना ही डिसीजन लिया और ना ही उन्होंने आपके साथ में न्याय किया। उन्होंने सिर्फ ना दिल की सुनी, उन्होंने सिर्फ उन्होंने वो देखा जो उनको दिखाया गया, ठीक है। और इस चीज़ में आप पूरी तरह से टूट रहे थे, आप पूरी तरह से टूटने लगे थे, ये चीज़ें आपके साथ में हो गई। और उसके बाद में आपके जीवन में सब कुछ उनके जानते हुए, सब कुछ ये जानते हुए, क्योंकि वो एक ईगो में थे, उनको ये था कि मतलब जो देखो ईगो की वजह से इंसान है ना, आप चाहे बोलो या नहीं, ईगो की वजह से इंसान कभी भी वो नहीं झुकेगा, कभी भी वो ये नहीं सोचेगा कि मैं इसके साथ गलत कर रहा हूँ, उसको उल्टा मज़ा आएगा, क्योंकि आप में कुछ ऐसी बात है, या आप में कुछ ऐसी मतलब आप एक ऐसी मतलब एंटिटी मतलब कैरी करते हो, जिससे कि आप कुछ भी आप काम करोगे ना तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। तो वही चीज़ आपके मतलब पार्टनर नहीं देख सकते, वही चीज़ में ये था कि तू कैसे जीत सकते हो, तुम कैसे जीत सकते हो, मैं जीतूंगी, ऐसा मतलब उनके अंदर ये था कि तुम्हें झुका के रखना पूरी तरह से। उनको पता था कि अगर आप कुछ कार्य करने लगोगे, या कुछ भी आप बिजनेस में या जॉब वगैरह, तो आप ज़रूर आगे जाओगे, तो उनको ये गवारा नहीं था, इसलिए उनको लगता था कि आपसे वो हमेशा आगे रहे। यानी कि कभी कभी होता है मैन विल बी मैन, और वुमेन भी ऐसी होती है, तो पर ये चीज़ें हो गई है आपके रिश्ते में, ये चीज़ें इस चक्कर के अंदर आप पूरी तरह से टूट गए, इस एनर्जी की वजह से आप पूरी तरह से। और उनको हमेशा ये घमंड ही रहा कि बस मैं ज़्यादा मतलब आगे बढ़ूँ, मैं ही ज़्यादा वो हूँ, मैं ही वो हूँ, और आपका उन्होंने ध्यान नहीं रखा, है ना। जीतने के चक्कर में उन्होंने हमेशा गलत रास्ता अपनाया, गलत चीज़ को अप्रोच किया, गलत चीज़ के साथ में वो खड़े रहे, सही के साथ में नहीं खड़े रहे, और इस वजह से आपकी रेस्पेक्ट और ट्रस्ट, और वो कुछ भी वो जानते हुए कि सच क्या है, तब भी वो आपके साथ में नहीं, इसी वजह से आपका ट्रस्ट टूटा, आप उनके लिए आपका रेस्पेक्ट भी टूटा, और उन्होंने कभी आपको रेस्पेक्ट नहीं दिया, ऐसी वजह से। अब आप जिसके साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो समझ सकता है, ज़्यादा तो मैं नहीं बोल सकती, क्या बोलूँ। अब 4 ऑफ सॉर्ट्स बताता है आपके लाइफ में। इसके बाद आप चुप हो गए, आपने कुछ नहीं बोला, आपने पहले बहुत कुछ बोला, आपने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो इंसान नहीं सुधरा, नहीं बोले, तो अब आपने चुप्पी साध ली, आपने कुछ भी नहीं बोला, चुप हो गए आप। क्योंकि हर रोज़ झगड़ा या हर रोज़ ग्रह क्लेश करने से अच्छा है कि आपको ऐसा लगा कि मैं चुप हो जाऊँ, तो आप अब खुद हीलिंग फेस में चले गए। यानी कि आपने एक बहुत अच्छा काम किया कि आप एक स्पिरिचुअल मार्ग पर चले गए, यानी कि ईश्वर को सौंप दिया आपने सब कुछ, जो कुछ अब करना है भगवान तू ही देख, ऐसा आपने सोचा, और आप ईश्वर के मार्ग पर चले गए, आप ईश्वर की भक्ति में लीन हो गए। यानी कि आप ईश्वर के नाम लेने में, या जाप करने में, या फिर आप मेडिटेशन करने में, जब भी आपको समय मिलता आप वह चीज़ करने लगे, तो अब आप उस स्थिति में आ गए। फिर आपका आता है टॉवर का कार्ड। अब ये टॉवर का कार्ड क्या बताता है, अब आपका ऐसा हो गया है कि एक मतलब आप अचानक से आपके घर में झगड़े ज़्यादा बढ़ने लगे, मतलब झगड़े किसी वजह से ऐसा हो गया। देखिए आज मैं एक्चुअली ये फैमिलियर के हिसाब से बता रही हूँ कि शायद हो सकता है कि ये किसी ना किसी से तो रेजोनेट करेगी। तो आपके जीवन में ये कार्ड आया, तो ये कार्ड आपको बताते अचानक झगड़े। हो सकता है कि आप अलग भी हुए हो, सेपरेशन हुआ हो, अगर अलग नहीं हुआ तो एक ही घर में रह के भी आप लोग अलग अलग रह रहे हो, ऐसा हो गया। तो ऐसा हो गया कि कुछ इनका सच आपके सामने आ गया,
कुछ ऐसी बातें आपके सामने आ गई, उसकी वजह से आपने सोचा कि अब अलग होना ही ज़रूरी है। हर मतलब ऐसा होता है ना, कभी कभी हम रिलेशन बचाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कुछ लोग रिलेशन की कदर नहीं करते हैं और वो एकदम ही टूट जाता है या हिल जाता है, ये ऐसी स्थिति हो जाती है। तो इस वजह से आप, और एक बात और बताती हूँ कि अभी जो आगे के कार्ड में देख रही हूँ ना, वो ये बता रहे हैं कि ये जो चीज़ें हुई ना, आपको सच्चाई दिखाने के लिए हुई, आपको ये सब बताने के लिए हुआ, ये झगड़े, ये ग्रह, ये क्लेश, ये जो कुछ भी हुआ, आपको ईश्वर कुछ सच्चाई दिखाना चाहता था, इसीलिए हुआ। आपको एक सही डायरेक्शन में ले जाना चाहता था। आपको भगवान, देखो भगवान, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल मार्ग में चल रहे थे, आप ईश्वर की भक्ति कर रहे थे, तो भगवान कभी भी गलत क्यों सोचेगा ना। भगवान हमारा सच्चा साथी होता है। तो वही ईश्वर ने चाहा कि अब आपको सच्चाई दिखाई जाए और आपको अपनी डायरेक्शन की ओर लेके जाएगा। यानी कि भगवान कुछ आपसे और कुछ करवाना चाह रहे थे या कुछ बताना चाह रहे थे, तो भगवान ने यही किया कि अब आपको भगवान ने उस डायरेक्शन में आपको लेके चलेगा। ठीक है, उसके बाद में आपके जीवन में अब कैसे होगा, टॉवर के कार्ड के बाद में, क्योंकि टॉवर के एक मिनट, मेरे कार्ड मेरे को लेने में तकलीफ होती है, मैं इसीलिए सारे एक साथ ही कार्ड ले रही हूँ, जगह छोटा है ना टेबल। ये और ये कार्ड साथ में ले लेती हूँ। सारे ये पांचों कार्ड आए हैं, तो ये वेंट्स के कार्ड हैं। अब 3 ऑफ वेंट्स हमारे जीवन में क्या लाता है? 3 ऑफ वेंट्स हमारे जीवन में, ये मेरा कैमरा आज पता नहीं क्या, अब हमारे जो सेकंड रो के, जो फर्स्ट रो में जो हमारे कार्ड आए थे, जो ये थे, ये हमारे लिए आपको एक पास्ट का जो सबक आपके जीवन में आपने सीखा वो आए थे। अब टॉवर का कार्ड आने के बाद में आपके जीवन में जो नई शुरुआत होने वाली है, वह ये 5 कार्ड बताते हैं। ये पांचों कार्ड वेंट्स के कार्ड है। देखिए, इस तरह के कार्ड मेरी इस रीडिंग में, अभी तक की रीडिंग में ऐसे कभी कार्ड आए नहीं एक साथ में, सॉर्ड्स के इतने सारे कार्ड, पर पता नहीं इस बार ज़रूर आए हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि किसी न किसी की लाइफ से ये ज़रूर मिलान कर रहे होंगे कि उन्होंने कितना भुगता है या कितना उन्होंने दर्द सहा है। तो ये चीज़ें जब कार्ड आते हैं तो ऐसा लगता है कि आप सबके जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर रहती है। कैसे उनसे बाहर निकलने का कार्ड हमें वो भी रास्ता बताते हैं, या कैसे हमें आगे बढ़ने का। तो अभी ये जो अब आप आगे देख रहे हैं कि आप मूव ऑन कर रहे हो, ये जो कार्ड आपको बताता है कि अब आगे बढ़ रहे हो, अब आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। आप अपने जीवन में आगे ही नहीं बढ़ रहे हो, आप अपने जीवन में आगे बढ़ के, मतलब आप अब पास्ट को छोड़ दिया है, आपने सब कुछ छोड़ दिया। अब अपने जीवन में आप ग्रोथ की तरफ ध्यान दे रहे हो। आपकी जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, उस अपॉर्चुनिटी को आपने ग्रहण किया, आपने उस अपॉर्चुनिटी को बताया। अब मेंटली मूव ऑन कर चुके हो, अब आपको पीछे नहीं देखना है, आपने ये पूरी तरह से आपने सोच लिया है। अब 8 ऑफ वेंट्स आपको बताता है कि फास्ट चेंजिंग आने वाला है आपके जीवन में। आपके जीवन में कुछ ऐसी ऐसी चेंजिंग आएगी कि मतलब आपको कोई ऐसा इंसान आपको कांटेक्ट कर सकता है जो आपके जीवन की, आपकी सिचुएशन को चेंज करने वाला, सिचुएशन को चेंज करेगा, है ना। और आप अब आप रुकेंगे नहीं, अब आप सिर्फ आगे ही बढ़ते जाएंगे। अब आप आगे बढ़ते जाओगे, आप देखोगे कि आपके जीवन में कितना बदलाव आया है, कितना आपके जीवन में वो बदलाव आया है, आप ये चीज़ें देखते जाओगे, है ना। आप अपने जीवन में बहुत कहते हैं जैसे जिस तरह से ये निकले हैं ना, इनमें ये जो आप देख रहे हो छोटे छोटे कपोल फूटे, तो उसी तरह से आपके जीवन में बहुत जल्द चेंज आने वाला है। इतना जल्दी चेंज आएगा कि देखो, अब आप सेलिब्रेशन करोगे, आप सेलिब्रेट के मूड में हो, अब आप अपने जीवन को जीना चाहोगे, आप अब स्टेबल हो जाओगे। आपके आप एक स्टेबिलिटी को कैरी करोगे। आपकी होम की जो होम एनर्जी भी बहुत कंट्रोल होगी। आपके घर, आप जब ऑफिस से घर आओगे या आपने जो काम करो उसे घर, आपको इसे फीलिंग होगा कि आपको पॉजिटिविटी फील होगी, आप ऐसा फील होगा कि आप घर में आए हो। इस तरह से आपके जीवन में रीयूनियन आ रहा है, सेफ स्पेस आपका क्लियर हो रहा है, यानी आप सेलिब्रेशन करोगे। ये मैं बोल रही हूँ कि आपके जीवन में बहुत अच्छी शुरुआत हो रही है, आप एक विक्ट्री को हासिल करने वाले हो। ये चीज़ें आपके जीवन में एक बोलूँ ना कि आप
आप जो चाहते हो वो कर सके, जो आपके मतलब छुपा हुआ था, आपकी क्रिएटिविटी आपकी छुपी हुई थी वो अब बाहर आएगी और आप अब जीत हासिल करोगे। आप अपने कार्य क्षेत्र में सफल होने वाले हो। आपकी वैल्यू अब आपको समझ में आएगी कि सिर्फ आप वहाँ तक ही सीमित नहीं थे। आपने ये सोच के रखा था ना कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी या मैं कुछ नहीं करूँगी या कर नहीं सकती हूँ, पर नहीं या नहीं तो पर अब आपको अपनी वैल्यू समझ में आएगी, आप प्रोग्रेस करोगे, आप सेल्फ डिफेंस में आओगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। तो ये कार्ड आपको यही बता रहे हैं कि आपके जीवन में आगे क्या होने वाला है और आप अपने जीवन में क्या क्या अचीव करने। हर इंसान कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम ये सोचते हैं कि अरे जाने दो, कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है कि अपन अपने जीवन में मैनिफेस्ट करते हैं, चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं कि जाने दो, नहीं होगा, लेकिन नहीं, ये मैजिशियन का कार्ड आपके पूरी तरह आपकी लाइफ को चेंज करने, जो आपने कभी सपने देखे थे, जो आपने सोचा था कि मैं ये करूं या वो करूं, आपने पर आपकी मतलब आप वो नहीं कर पाए या आप नहीं आपने अपनी लाइफ जो पास्ट लाइफ को ही सब कुछ समझ लिया था, लेकिन ईश्वर ने आपकी तकलीफ़ और दर्द को देख के भगवान ने चाहा कि नहीं, आप उसके लिए ही सिर्फ नहीं बने हो, अब आपको अपने सपनों को साकार करना है। यह कार्ड भी आपको अपनी पावर दिखाना है, आपको अपनी क्रिएटिविटी को दिखाना है। जो मैजिशियन का कार्ड आता है ना, तो आप जो चाहते हो वो आपको करना है। अब आप अपनी पोजीशन में वापस आओगे, जो मतलब पहले आप जो करना चाहते हैं ना, आप वो करोगे। आप अपना कंट्रोल खुद के हाथ में लोगे और किसी के हाथ में आप नहीं दोगे। अब आप अपनी रियलिटी को खुद बनाओगे, आप अपनी रियलिटी को खुद बनाओगे। अब आप उस तरह से खड़े होने वाले हो कि शायद लोग देख के बोले कि अरे ये तो ऐसे, अब मतलब इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया या इतना आगे चले गए या इतना कुछ अचीव कर लिया। अब वो चीज़ें आप अचीव करने वाले हो। आपका जो ये वर्ड का कार्ड आपके जीवन में कुछ ऐसा बदलाव लाने वाला है, जो आपका जो पहले का वो जो सर्कल था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। आगे बढ़ने में ईश्वर ने आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन में ले लिया है। तो अब आपके साथ में कोई बुरा करना भी नहीं चाहिए, कोई भी, और करेगा भी नहीं, क्योंकि ईश्वर आपके साथ में है। ठीक है, अब ऐसा होता है ना कि आप एक अपने जीवन का जो पास्ट का जो बहुत बड़ा लेसन सीख चुके थे और सीख लिया, तो अब आप अपने बारे में सोचोगे या अपनी फैमिली के बारे में सोचोगे, अपने आप के बारे में सोचोगे। हो सकता है आपके बच्चे हो सकता है उनके बारे में आप सोचोगे, पर आप अब अपना सेल्फ कंट्रोल अपने हाथ में लेने वाले हो। अब आप अपना सेल्फ कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं देने वाले हो और आप अपने मतलब आपने पूरी तरह से मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपने पूरी तरह से अपना जो पास्ट का जो फेस था ना उसको ख़त्म कर दिया, यानी क्लोज़ कर दिया, बंद कर दिया है आपने पूरी तरह से उसे बंद कर दिया, यानी कि आपने छोड़ दिया है कि सिर्फ अब आप आगे देखना चाहते हो। अब आप पीछे की तरफ नहीं मुड़ना चाहते हो। अब आप सिर्फ अपने आप को देखना चाहते हो, आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हो, अपने सेल्फ कंट्रोल में आना चाहते हो। यही कार्ड आपको बता रहे हो। यही आज की रीडिंग बहुत अच्छी है, आप प्लीज़ देखिएगा। शायद आपके जीवन में कोई पॉजिटिविटी मिले और कोई इस तकलीफ़ से गुज़र रहा है तो ये रीडिंग उनके लिए हो सकती है। आप उन तक ज़रूर ये रीडिंग पहुंचाइएगा, है ना। हाँ, अब ये जो एम्परर का कार्ड आता है ना, ये सेल्फ लव मतलब अपने आप से प्यार करने का कार्ड आता है, यानी अपने आप को अपनी वैल्यू के लिए, यानी कि आप अपने आप को हाई वैल्यू, यानी आप कुछ हो। जो जिन लोगों ने आपको गिराने की कोशिश की थी या जिन लोगों ने आपको वैल्यू नहीं दी थी ना, अब वो चीज़ अब आप समझ सकते हो कि मैं खुद क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। यह कार्ड अपने आप को रेस्पेक्ट देने की है, अपने आप को प्यार करने की है। सॉरी, यहाँ कोई आवाज़ आ रही है तो आप इसे इग्नोर करना। और आप अपने मतलब ग्लो करने वाले हो, एक राजा या रानी की तरफ ग्लो करने वाले हो, आगे बढ़ रहे हो आप इमोशनली, आप फिज़िकली। अब आप एक क्वीन या राजा यानी कि किंग की एनर्जी को मतलब क्वीन हाँ, राजा और रानी की एनर्जी को आप कैरी करने वाले हो। आप अब पीछे मुड़ के देखने के मूड में नहीं हो। यह कार्ड एक मैरिज या कम्युनिकेशन को दर्शाता है। एक्चुअली हेरोफेंट्स ये गुरु का कार्ड होता है, तो ये हमारी मतलब इसी टाइप के कुछ चीज़ों को दर्शाता है जो कि हमारे लिए ब्लेसिंग बोलो ये दर्शाता है। यह कार्ड बताता है कि आप फिर से किसी दोबारा रिलेशनशिप में जा सकते हो, कोई प्रॉपर कम्युनिकेशन या मैरिज
या फिर आपकी पुरानी मैरिज रिपेयर हो, मतलब कि वो इंसान वापस आए, या आपका कोई रिश्ता हो सकता है, नया रिश्ता हो सकता है जो आपको रेस्पेक्ट दे, रियल रेस्पेक्ट दे और आपकी वैल्यू करे। तो आप ऐसे इंसान के साथ में जा सकते हो। आपकी ये चीज़ें वापस आ रही है ना, ये चीज़ें है आपका, मतलब नया रिश्ता बन सकता है आपका, ये चीज़ें आ रही है। अब ये जो 7 ऑफ द कप्स का कार्ड है, तो ये कार्ड आपके पेशेंस और आपकी वेटिंग का कार्ड दर्शाता है। आपने जो डिसीज़न अब लिया है, तो ये कार्ड आपको क्या बताएगा? हाँ, देखिए ये कार्ड मैं आपको बताती हूँ ना, ये कार्ड इन कार्डों से रिलेटेड है, क्योंकि अब शायद जो मैंने बताया ना कि वो रिश्ता, नया रिश्ता या वो पुराना ही रिश्ता वापस आ रहा है, तो हाँ ये करेक्ट है। पर मैं ये कार्ड आपको पहले ही बता देती हूँ कि ये कार्ड क्या बता रहा है इन कार्डों को देख के, कि अब आप एक पेशेंस के साथ में रहिएगा, पेशेंस से सोचिएगा। एकदम ही आप एकदम, अगर कोई आ जाता है या पास्ट का ही आपका जो कि पार्टनर है वापस आ जाता है कि आपको माफ़ी मांग ले या आपको वो दे, तो आप ज़रूरत नहीं है आपको जल्दी से जल्दी मतलब उस डिसीज़न तक पहुंचने की। आपको ज़रूरत नहीं है उस हाँ, तुरंत हाँ बोलने की, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जो देखो ये क्या होता है ना कि वो अपने टाइम पे उसे छोड़ देना चाहिए। मैं अब ये कहती, क्योंकि वो आप, ये जो कार्ड आपको हेरोपेंट का कार्ड बता रहा है कि कोई शख्स आपके लाइफ में वापस आ रहा है। हो सकता है पास्ट लाइफ से आप वापस से आपका पार्टनर ही आपकी तरफ वापस कदम बढ़ा रहा हो, क्योंकि उसने आपको देखा है ना, आपको तरक्की करते हुए उसे पता चला कि आप में कितनी मतलब आप कितना कैरी करते थे, आप में कितना कॉन्फिडेंस, आप क्या कर सकते हो। तो हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी ने उन्हें हकाल दिया हो, तो वो वापस आने की सोच रहा है। तो अब आपको क्या करना है कि देखिए टाइम के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैं ये कार्ड वापस लूँगी ये इसके साथ में, ठीक है। तो मेरा तो यही कहना है कि किसी भी आप डिसीज़न में अब आप पहुँचो ना, तो देखिए डिसीज़न में पहुँचो तो आप एक इतना ज़रूर कीजिएगा कि आप तुरंत उस डिसीज़न पे मत पहुँचिएगा कि आपको फिर से वापस पछताना पड़े, अगर आप ये चाहते हो। क्योंकि हाँ, ये एनर्जी आपके पार्टनर की वापस एंट्री का बता रहा है। ये जो मैंने बताया ना आपको कि ये जो कार्ड बता रहा है 4 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर की वापस आने की एनर्जी को बता रहा है, उसने आपको इग्नोर किया, आपकी वैल्यू नहीं की, आपके समर्पण को नहीं समझा, आपकी ईमानदारी नहीं दिखी, उन्होंने जो मिला उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझी। अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने ऐसा किया। अब वो रियल में रियलाइज़ हो रहा है या फिर वो सिर्फ आपकी तरक्की या आपको आगे बढ़ता हुआ देख के वापस आ रहे हैं, है ना। तो अब आपको ये सोचना है कि अब आपको क्या करना है। अब नाइट ऑफ कप्स क्या बता रहा है? यह कार्ड रोमांटिक रिटर्न का कार्ड है वैसे तो, हाँ वो कुछ ऐसा ही कार्ड है, लेकिन वो पर्सन वापस आकर क्या अपनी अपोलॉजी या लव ऑफ़र दे सकता है? क्या वो आपके साथ में लॉयल हो सकता है? तो अब आपको क्या करना है कि वो अपनी फीलिंग एक्सपोज तो ज़रूर करेगा, आपको बहुत मतलब कहते हैं ना, वो आपको बहुत ही बताने की कोशिश करेगा कि वो आपसे बहुत प्यार करता है या वो आपके लिए सब कुछ छोड़ सकता है। वो फीलिंग लेके आना चाहता है, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि देखो वो इमोशन के साथ में आ रहा है, डीप इमोशनल कनेक्शन दिखा तो रहा है। वो पर्सन जेन्युइनली फील करता है या नहीं करता है, वो पहले की तरह ही होगा, तो है ना, फीलिंग इसकी जरूर प्योरिटी है, या फिर वो ऐसे ही दिखा रहा है, या ऐसे ही आपके साथ में इमोशनली मतलब इमोशनली
मतलब ऐसे ही, मतलब कहते हैं ना कि भाई अभी अब आप एक सक्सेसफुल बन गए हो तो फिर मैं वापस से चला जाऊंगा और आप उसे माफ़ कर दोगे और आप अपनी लाइफ वापस से जियोगे और वही स्थिति आपके साथ में वो पहले की तरह थोड़े टाइम में करेगा या अपनी असलियत दिखाना चालू कर देगा। एक्चुअली ये कार्ड तो यही है मेरे हिसाब से, तो मेरे को यही फील हो रहा है क्योंकि ये चीज़ देखिए, ये कार्ड यहाँ पर अपनी स्टेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्ड है। यह पार्टनर का या आपके स्पाउस कम्युनिकेट होना करना चाहता है, रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म के लिए बनाना चाहता है। लेकिन मैं आपको, और ये जो 3 ऑफ कप्स, क्योंकि ये कार्ड बता रहे हैं कि वो वापस आएगा और बहुत कोशिश करेगा आपके साथ में बात करने की, आपके साथ में फिर से रीयूनियन। 3 ऑफ कप्स रीयूनियन और सेलिब्रेशन का कार्ड है। दोबारा मिलना या उसके आपको वापस से आपका पैचअप भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि फर्स्ट या सेकंड मीटिंग में ही आप, ज़रूरी नहीं कि आप उसे अब हाँ बोल दो, ज़रूरी नहीं कि आप उसे, मतलब जो आप पास्ट की चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रख के आप उसे ये चीज़ें कि हाँ भाई वो सुधर गया है और चलो भाई अब फिर से मैं अपना ये उसके साथ में घर बसा सकती हूँ। क्योंकि हर इंसान कभी नहीं भूलता है, वो अपने प्यार या अपने जो रियल जो फीलिंग होता है उसको कभी नहीं भूलता है। कहीं ना कहीं चाहे वो कितना भी आगे बढ़ जाएगा ना तो वो कभी नहीं भूलेगा। तो अब आपका, मैं यही बता रही हूँ कि अब आप अपने जीवन में वो सब कुछ अचीव कर चुके हो सकता है कहीं उसके दिमाग में वो चीज़ें तो नहीं चल रही है, तो वो चीज़ें तुरंत हाँ कहना ये आपकी बेवकूफ़ी होगी, इतना मैं आपको बता सकती हूँ। तो आप उसे रियलिटी में वो आपके साथ में लॉयल है, आप उसे थोड़ा परखिए, थोड़ा जानिए और उसके बाद में आप उसके साथ में कंटिन्यू आपका जीवन चला सकते हो। क्योंकि जब एक बार इंसान हर्ट करता है तो ज़रूरी नहीं कि वो सुधर जाएगा, वो बार बार हर्ट करेगा ही, ये तो इंसान की फितरत होती है। तो वो कुछ हो सकता है आपकी सक्सेस देख के वापस आ रहा है, तो ये पूरी तरह से आप उनके साथ में कम्युनिकेट कीजिए, आप उनके साथ में बातें करिए, आप उनके साथ में वो लॉयल है कि नहीं वो जानिए आप, और उसके बाद में आप अपने जीवन को उनके साथ में आगे बता सकते हो। अब ये कार्ड है ना पूरी मतलब एक सन का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक था ना, तो बहुत अच्छा आउटकम देता है ये कार्ड, बहुत अच्छा बता रहा है ये कार्ड आपको पॉजिटिविटी का कार्ड बता रहा है, आपकी लाइफ की पॉजिटिविटी का कार्ड है ये आपके जीवन में एक मतलब हैप्पीनेस और क्लियरिटी ला रहा है। तो मैं आपको यही क्लियरिटी बता रही हूँ कि अब आप किसी भी रिश्ते में आप वापस जा रहे हो तो बहुत सोच समझ के आप आगे बढ़ना, कहीं हो नहीं कि वापस से आपको वही चीज़ फेस करनी पड़े। तो यही चीज़ आपको मैं बता रही हूँ। तो देखिए, तो ये मतलब सच्चाई जानना, आप अगर उस रिश्ते में फिर से आपके उसी रिश्ते में आप जाना चाहते हो तो उनकी क्लियरली आपको बता रही हूँ कि उनकी सच्चाई जानना, आपको ये जानना होगा कि आपके लिए वो रियलिटी में वो बदल गया है इंसान या फिर वो बस कुछ समय के लिए ही ऐसा है। तो ये आपका जानना और आपके कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना, पास्ट को बुलाकर अब यूनिवर्स सच्चाई का फल आपको इतना अच्छा दे रहा है, मतलब आपको इतना अच्छा ईश्वर आपको बता रहा है, दे रहा है। तो फिर आप अपनी इस अच्छाई का फल को ऐसे ही मत जाने दीजिएगा और बहुत सोच समझ के आगे के फैसले लेंगे। ईश्वर तो यही चाह रहा है कि आप आगे बढ़ो, आप अपने जीवन में जो भी आपने कुछ खोया है तो वो तुम्हें वापस मिले। तो आपको ये सोच के, ये समझ के आपको आगे बढ़ना है। और आप अपने पेन और आपकी पावर बना चुके हो तो उस पावर को मतलब बनाए रखिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए आप। तो आपके जीवन में ये चीज़ें आपको मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा आगे ले जा सकती है। एक इमोशनली अटैच होके या चिकनी चुपड़ी बातें करके कोई इंसान अगर आपके जीवन में आता है ना, तो ये नहीं। देखिए, मैं तो पर्सनल अंत में मैं यही कार्ड आपको यही बता रहा है कि अगर वो वापस आपका जीवन में आपका जो पार्टनर आ रहा है उसे तुरंत एक्सेप्ट करना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अगर हम तुरंत एक्सेप्ट करेंगे तो उसे लगेगा कि आप अपने जीवन में वो आप वही चाहते हो और वो फिर से वही फ़ायदा उठाएगा आपका। तो अगर वो वापस आता है तो ये कंफर्म कीजिए और ये कंफर्म करके ये कि रियल में वो लॉयल है कि नहीं, उसे वो प्रूफ करने का मौका दीजिए कि सचमुच वो
आपके साथ में अब लॉयल है कि नहीं, क्योंकि डिवाइन ने आपके जीवन के जो खुशियों की जो बारिश करी है आपके जीवन में, तो उसे फिर से दुख में बदलना सही बात अच्छा नहीं है। तो ईश्वर फिर कैसे, ईश्वर ने आपको उस चीज़ से बाहर निकाला, तो अब आपको क्या करना है कि उसे प्रूफ करने दीजिए कि लॉयल है, वो रियल में आपके लिए वापस आया, या उसे ये महसूस हो चुका है कि हाँ वो लॉयल्टी के साथ में आपके जीवन में आपको खुशियाँ देने के लिए वापस आया है। कहीं आपकी सिर्फ सक्सेस देख के ही तो नहीं आया है ये चीज़। तो देखिए अब ऐसा है कि देखिए मैं कुछ नहीं बोल सकती, पर वो आपका फ़ैसला है, वो वापस आएगा ये तो कंफर्म है ही है, पर आप डिसीज़न अब आपका होगा। सिर्फ सॉरी बोल के आपके जीवन में वो वापस आता है तो ज़रूरी नहीं कि वो लॉयल होके आए, तो वो अब आपको देखना है कि आपको क्या करना है ना, वो आपको देखना है। देखो और दूसरी बात, खाली चेंज है ना खाली दिखाने से नहीं होता है, उसको प्रूफ करना होता है कि हाँ मैं बदल गया हूँ। ऑप्शन नहीं होता है चेंज, वो आपको प्रायोरिटी दे रहा है कि नहीं, वो चीज़ आपको देखनी है। तो आज के कार्ड आपको यही बता रहे थे। अब आपके जीवन में का फैसला आपका है, आप क्या करते हैं या आप आगे क्या करना चाहते हैं। तो आज के कार्ड में आपकी लाइफ की पूरी हिस्ट्री बता दी थी कि आपके जीवन में आगे क्या हुआ और आपको क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। तो ये अगर रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है तो आप आई क्लेम इट ज़रूर लिखिए, और आप ये मतलब ज़रूर करिए कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और ये चूज़ माई सेल्फ या आई क्लेम इट कुछ भी आप लिखिए। और देखिए कोई भी इंसान अपनी, ये मैं बताना चाहती हूँ कि ये रीडिंग देख के आप इमोशनल मत होइएगा, और दूसरा कि हो सकता है कि ये आपके साथ रेजोनेट नहीं करे, पर अपने ऊपर बेवजह मत थोपिएगा। और तो सिर्फ आप ये रीडिंग को देखिएगा, ये देखना एक लेसन है, ये एक लेसन की तरह ही इसको लीजिएगा कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। तो आज की रीडिंग आपको कैसी लगी आप ज़रूर क्लेम इट लिखिएगा, आई डिज़र्व या जो कुछ भी है। आपको यूनिवर्स ने इतना सब कुछ देने वाला है और यूनिवर्स आपको सब कुछ दे रहा है, तो आप उसके हकदार हो, इसीलिए यूनिवर्स आपको दे रहा है। द वर्ड, द मैजिशियन, एम्परर, तो आपके जीवन में वो सब कुछ अगर आपको वो दे रहा है ईश्वर, तो वो आप उसके हकदार हो, इसीलिए वो ईश्वर आपको दे रहा है। तो आगे का फैसला आपके हाथ में, आपको क्या करना है वो आपके ऊपर है। धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।